आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे स्त्री को कभी विधवा होने का डर न रहे और जिस व्रत से सबकी हर मनोकामनाएं पूरी हो। श्री कृष्ण ने कहा, यह तो अति उत्तम प्रश्न है। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यदि कोई स्त्री 32 पूर्णमासियों का व्रत करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और शिव जी के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ कहने लगी, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था, मुझे विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस पृथ्वी पर अनेक रत्नों से भरी हुई कटिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह इस बात से बहुत दुखी थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार एक महान योगी उस नगर में आया। वह योगी ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों में भिक्षा लेता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी किसी के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर भोजन कर रहा था। ब्राह्मण ने उसका यह सब कार्य देखा कि वह सबके घर से भिक्षा लेता है किंतु उसके घर से नहीं। एक दिन धनेश्वर ने उस योगी से पूछा, हे महात्मा, आप सबके घर से भिक्षा लेते हैं परंतु आप कभी मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों के घर से अन्न खाता है वे भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के डर से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महात्मा, ऐसा है, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप तो सर्वज्ञानी हैं। हे महात्मा, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का निवारण बताइए। योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब बताया और तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और व्रत किए। चंडी ने 16 दिन बाद उससे सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तेरे घर पुत्र होगा परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी भी तुम्हारी क्षमता हो आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करो, लेकिन पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। सुबह होते ही यहाँ पास में तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा। वहाँ से एक आम तोड़कर तुम घर चले जाना और अपनी पत्नी को सब बताना। स्नान करके शिव जी का ध्यान करने के बाद वह फल को खा लेगी। शिव जी की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। वे ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे एक आम का पेड़ दिखा। उस पर बहुत सुंदर आम का फल था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ने की कोशिश की। बहुत कोशिश करने पर भी वे पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। फिर उस ब्राह्मण को चिंता होने लगी। तब उसने गणेश जी का ध्यान किया। हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों के विघ्नों को दूर करने वाले, दुश्मनों का नाश करने वाले, मुझे इतना बल दो कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। गणेश जी का ध्यान करने के बाद धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उसने आम तोड़ लिया। उसने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वे फल दे दिया और उसकी पत्नी ने उसके कहने के अनुसार वह फल खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। फिर वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी माँ ने देवी के कहे अनुसार 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया। 16 वर्ष का होते ही उसके माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं इस वर्ष हमारे पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और उन्हें कहा कि हमारी ये इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर पढ़ाई करे और उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसे वापस ले आना। फिर एक घोड़े पर बिठाकर देवीदास और उसके मामा को काशी भेज दिया, लेकिन यह बात उसके मामा या फिर किसी और को नहीं बताई थी। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए देवी भगवती से प्रार्थना और पूर्णमासी के व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने पूरे 32 पूर्णमासियों के व्रत किए। कुछ दिनों बाद वह मामा और भांजा रास्ते में रात बिताने के लिए जिस गांव में ठहरे, उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था।
जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया तो उसके पिता ने अपने परिवार वालों के साथ सलाह करके यह निश्चित किया कि देवीदास भी उसके बेटे की तरह ही लगता है, मैं इसके साथ ही लगन करवा दूं और बाद में विवाह के सारे कार्य अपने बेटे के साथ करवा लूंगा। तो फिर वर के पिता ने आकर उसके मामा से बात की तो उसके मामा ने कहा, जो भी वर को कन्यादान के समय मिलेगा, यदि आप वो हमें दे दे तो मैं अपने भांजे को लगन के लिए आपके पास भेज दूंगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। रात को देवीदास के साथ विवाह का कार्य संपन्न हो गया। जब वह भोजन करने लगे तो देवीदास सोचने लगा, पता नहीं ये किसकी स्त्री होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर लड़की ने पूछा, क्या हुआ, आप उदास क्यों हो रहे हैं? तब सारी बात उसने लड़की को बता दी। तो लड़की कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, अब आप मेरे पति हैं। देवीदास ने कहा, तुम एक बार फिर विचार कर लो, मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद तुम्हारी क्या गति होगी? लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। अब आप मेरे पति हैं, उठिए और भोजन कीजिए। भोजन करके वे दोनों सो गए। सुबह होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और कहा, इसे संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। यहाँ एक सुंदर सी फूलों की कुटिया बनाओ, वहाँ सुगंधित फूल लगाओ। जब तक ये फूल सुगंधित हरे रहेंगे तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। जब ये सूख जाए तो समझ जाना कि मैं मर गया हूँ। जब ये दोबारा से सुगंधित हो जाए तो मतलब मैं जीवित हूँ। यह कहकर देवीदास चला गया। फिर वर और उसके परिवार वाले आ गए। तब लड़की ने अपने पिता से कहा, यह मेरे पति नहीं है, मेरा पति वो है जिसके साथ रात को मेरे पानी घर हुआ था। यदि ये मेरे पति हैं तो बताइए कि मैंने रात को क्या गुप्त बातें इनसे की हैं। लड़के ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। इन सब के बाद भी सभी बाराती लज्जित होकर वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। एक दिन काल से प्रेरित होकर एक सांप उसे डसने आया तो उसके आसपास का स्थान विषैला हो गया, लेकिन व्रत के प्रभाव से उसे कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी माँ ने पहले से ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। उसके बाद काल वहां आया और उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा। उसके प्रभाव से वह बेहोश हो गया। उसी समय पार्वती माँ और शिवजी वहां आए। पार्वती माँ ने शिवजी से कहा, इसकी माँ ने पहले से 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, आप इसे प्राण दान दें। फिर शिवजी ने उसे प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ हो गया। माँ उसकी पत्नी उन पुष्पों को देखकर जान गई कि उसका पति जीवित है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। 16 वर्ष का होते ही देवीदास और उसके मामा भी काशी से निकलते हैं। जैसे ही वे लड़की के पिता उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, साथ ही देवीदास और उसके मामा वहां आ गए। उसकी पत्नी ने उसे पहचान लिया और अपने पिता को बताया और सारा नगर खुशियों से भर गया। थोड़े दिनों के बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से प्रस्थान किया। जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तो नगर वासियों ने जाकर उसके माता पिता को बताया कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ आ गया है। ये सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने देवीदास और उसकी पत्नी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। देवीदास और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने उन दोनों को गले से लगाया। फिर धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया। उनके 32 पूर्णमासियों के व्रत से उनके बेटे की आयु लंबी हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई स्त्री 32 पूर्णमासियों का व्रत करती है तो वह हमेशा सौभाग्यवती रहती है। यदि आप भी सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 32 पूर्णमासियों का व्रत जरूर रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे ही हर व्रत और त्योहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।